बेटा अगर आपने देखा तो हम लोग आपका स्टेट 9 M2 चैप्टर नंबर 1 का लास्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं। ठीक है, मेरे पीछे बात करना। द स्टेटमेंट्स विच कैन बी रिटन इन if and then is called कंडिशनल स्टेटमेंट. हम लोग जनरली बात करतो ना, जर तू असं केलं तर मी असं करणार, मग हे काय झालं, कंडिशन टाकली गेली. मॅथमॅटिक्स मध्ये पण अशी कंडिशनल स्टेटमेंट असतात. ठीक आहे ना. जर कोणत्याही क्वाड्रिलॅटरलच्या समोरासमोरील बाजू पॅरलल असतील तर, जर आणि तर तो चौकोन हा रेक्टँगल असतो, आयत असतो, किंवा समांतर भुज चौकोन बोले तो पैरेललोग्राम रहता है. ऐसे हम लोग बात करते हैं. दिस इज अ इफ एंड देन स्टेटमेंट. द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ इज कॉल्ड एंटेसिडेंट. इसका मतलब क्या है, इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये जो लाइन वर्डिंग है ऑपोजिट साइड, इफ के बाद आने वाला जो है ना, ये स्टेटमेंट को बोलते हैं एंटेसिडेंट. जर असं असेल तर तो रेक्टँगल असतो, तर तो रेक्टँगल असतो. दिस इज द कॉन्सिक्वेंट, बोलो तो परिणाम. जर असं असेल तर असा परिणाम होतो असं. ठीक आहे ना. द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग देन is called consequent. If the antecedent and consequent in given statement is interchange. इंटरचेंज बोले तो इफ को बोलना तो देन की जगह बैठ, देन को बोलना तो इफ की जगह बैठ. Then the resulting statement is called as converse statement. मैंने अभी आपको बताया, इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल देन इट इज कॉल्ड एज रेक्टेंगल. अभी इसका कॉन्वर्स क्या करना है, जो रेक्टेंगल बाद में था अभी रेक्टेंगल पहले लेके आओ. बराबर है. इन अ रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. पहिले क्या था, जर ऑपोजिट साइड्स इक्वल पॅरल असतील तर तो रेक्टँगल असतो. आता उलट काय केलं, इन अ रेक्टँगल ऑपोजिट साइड्स आर पॅरलल अँड इक्वल. समजतंय नक्की. सम सेल्फ एव्हिडंट जॉमेट्रिकल स्टेटमेंट आर कॉल्ड एज पॉस्टुलेट्स. मराठीत त्याला गृहीतके म्हणतात. गृहित मतलब कंसिडर करके चलो, टेक इट ग्रांटेड, या ऐसे रहता है करके उसको कुछ ज्यादा रीजन नहीं रहते. ठीक है. सम ये हो गया. द प्रॉपर्टी विच आर प्रूव्ड लॉजिकली आर कॉल्ड थेरम्स. थेरम्स क्या होते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में. हाँ, जो लॉजिकली प्रूव किया जाता है. हाँ, माझ्या मनाला वाटलं म्हणून असं नाही, वो लॉजिकली बताना पड़ेगा. द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द थेरम is called proof. There are two types of proof: direct proof and indirect proof. अभी ना एक यूक्लिड नाम से साइंटिस्ट था जिसने कुछ पॉस्टुलेट्स बताए और वो अभी हमें खरे ही लगते. पॉस्टुलेट्स है वो, पर वो है तो है. कैसे? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स passing through the point. For example, बोलो for example, sunrays
देखो ना कितने भी नंबर ऑफ लाइंस जा सकते हैं ऐसे, बराबर है कि नहीं? देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। एक ही लाइन जाता है दो पॉइंट से। सर ये ऐसे एक ही पॉइंट से जा रहा है, दो पॉइंट से एक ही लाइन जाता है, दूसरा जा ही नहीं सकता है। समझते हैं? सर ये देखो ना ऐसे, अरे येडा ये लाइन नहीं है, लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। समझते हैं ना? नेक्स्ट, अ सर्कल ऑफ अ गिवन रेडियस कैन बी ड्रॉन बाय taking any one point as its center, as its center। समझ लो 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल निकालना है, तो सेंटर आप किधर भी ले सकते हो। नहीं इधर नहीं, मुझे इधर लेना है। सेंटर आप किधर भी ले सकते हो, नहीं इधर लेना है, सेंटर आप किधर भी ले सकते हो। समझते हैं ना कि ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विच ईच अदर। राइट एंगल्स बोले तो ये 90 डिग्री है सर, तो ये भी 90 डिग्री है। कोई भी 90 डिग्री वाला ऐसे निकालो, ये भी 90 डिग्री है। कोई भी 90 डिग्री वाला कॉन्ग्रुएंट होता है, क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री है। हो का नहीं? इफ टू इंटीरियर एंगल्स form on one side of transversal, ट्रांसवर्सल पता है आपको? ट्रांसवर्सल क्या होता है? कोई भी दो साइड, दो जो लाइंस होते हैं, दो लाइंस को मिला के एक ट्रांसवर्सल होता है। हो का नहीं? समझ लो ये एक लाइन हो गया एल, ये हो गया एम, ये हो गया उसका ट्रांसवर्सल। इफ टू इंटीरियर एंगल्स फॉर्म ऑन वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, बघा ये इंटीरियर एंगल्स है। ये बेटा तू राइटिंग प्रॅक्टिस करतो का? बाजूला होतो, मागे बघू नका। राइटिंग प्रॅक्टिस नहीं कर रहे हैं ना, तो क्यों? ध्यान दो ना बेटा, ध्यान दो प्लीज। हाँ, इफ ये बघा ये इंटीरियर एंगल्स है, टू इंटीरियर एंगल्स form on one side of a transversal of two lines add up। बघा या दोघांचे ऍडिशन केली मी। टू लेस दॅन टू राईट एंगल्स, दोन राइट एंगल म्हणजे काय? 180 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये 180 डिग्री से छोटा है। लेस देन टू राइट एंगल्स, देन द लाइंस, देखो ये लाइंस, देन द लाइंस प्रोड्यूस्ड इन दैट डायरेक्शन इंटरसेक्ट ईच अदर। जर कधी मी एक ट्रान्सवर्सल काढला आणि त्या ट्रान्सवर्सलला लागून जो जे दोन इंटेरियर एंगल्स आहे, ते दोन इंटेरियर एंगल्स जर कधी 180 डिग्री पेक्षा छोटे असतील, तर ह्या दोन लाइन्स पुढे गेल्यानंतर एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात, असं त्यांनी दिलेलं आहे। हो का नाही? बघा झालं इंटरसेक्ट। जर कधी ते 90 डिग्री राहतील तर हे इंटरसेक्ट करणार आहे का एकमेकांना? नाही। पण ते जर कधी 90 डिग्री 90 डिग्री पेक्षा कमी असेल, म्हणजे 180 पेक्षा कमी असतील, तर ते एकमेकांना इंटरसेक्ट करतातच। समजलंय का? काही अडचण आहे का? संकेत कळलं बेटा सगळ्यांना? याई अडचण आहे? नाही, ठीक है। ये डायग्राम लिख लो जल्दी जल्दी, इसके सामने ड्रॉ कर लो। आप प्रॉब्लम सेट आज बोला था मैंने लिख के लाने के लिए, कितने लोग लेके?
संडे के दिन, संडे के दिन लेके आना पक्का। कॉपी पेस्ट करना नहीं बेटा, आप होशियार लोग हैं। अब ये देखो दूसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। चलो इसका भी करके आना संडे के दिन, 2 चैप्टर्स, एक है सेट्स का और एक है ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 का प्रॉब्लम सेट। आप सबको डाइजेस्ट मिल गया है ना? डाइजेस्ट किसे मिला नहीं ऐसा कोई है? 1 2 और ठीक है, वो लेके जाओ मुझे मेरे से अभी। डायग्राम ड्रॉ कर लो। चलो आगे का 1.3 लिखना शुरू कर दो। एक स्टेटमेंट है, थ्योरम है एक, वो हम लोग देखेंगे। थ्योरम दिया है, देखो थ्योरम कैसे प्रूव किया जाता है ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। हाँ लिखो, द ऑपोजिट एंगल्स formed by two intersecting lines are of equal measures। लिखते रहो, मैं आपको समझा के दूंगा। This is line AB, this is line CD, this is intersecting point O। देखो, हेलो, अभी कोई लिखेगा नहीं, लिखने के लिए टाइम दूंगा। क्या दिया है? द ऑपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय इंटरसेक्टिंग लाइन्स। बघा हे ऑपोजिट एंगल्स आहे किंवा हे ऑपोजिट एंगल्स आहे, बराबर है। बाय इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर इक्वल मेजर्स, बराबर है। गिवन क्या लिखेंगे? ए बी एंड सी डी लाइन इंटरसेक्ट एट ओ, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिहू नका था, ए डैश ओ डैश बी एंड सी डैश ओ डैश डी। इसका मतलब क्या है? O is in between A and B. O is in between A and B. अभी क्या करना है? What to do here? यहाँ बेटा सबसे पहले what to prove, given लिखना पड़ता है। हमें क्या प्रूव करना है वो लिखना पड़ता है। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा बोलो? एंगल AOC is congruent with एंगल BOD। कॉन्ग्रेंट की जगह इज इक्वल टू लिखो, एंड एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। हो का नाही? क्या प्रॉब्लेम आहे का? नाही। अभी मैं यहाँ पे देखो, अच्छे से देखो, 1 मिनट देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिहू शकतो का? बघा रे, काय रिझन देणार त्याला? लिनियर पेअर एंगल्स, बरोबर का नहीं? दोघांची बेरीज 180 है। इसको मैं नाम दूंगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स।
सर मैं अगेन AOD और BOD किया ना, अभी मैं कर रहा हूँ एंगल BOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. हो का नाही? कोणाला का प्रॉब्लेम आहे का? इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दूंगा, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दूंगा. आपको तो अभी ये पता है 180 इनका दोस्त है, 180 इनका भी दोस्त है, तो ये भी एक दूसरे के दोस्त हो जाएंगे. अगर मैं आपको पहचान रहा हूँ और अगर मैं आपको भी पहचान रहा हूँ, मतलब तू मेरा दोस्त है, तू भी मेरा दोस्त है, तो आप भी एक दूसरे के दोस्त होंगे ना. क्यों? क्योंकि बातचीत तो होता है कभी ना कभी. हाँ, तो सेम बात है. तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 RHS इक्वल है. बोलो तो LHS भी इक्वल होगा. LHS बोलो तो लेफ्ट हैंड साइड. तो ये क्या होगा? एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. हो कराए. अभी ये प्लस BOD इधर जाता है तो क्या हो जाएगा? माइनस. मतलब ये 50 है तो ये 50 है, 50 माइनस 50 0. हो कराए. तो मैं इसको इधर ही उड़ा देता हूँ. करो भौ, करो भौ, जोरों से करो भौ. गया. एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC. इसे कहीं तो भी देखा है. बोलो, इसे कहीं तो भी देखा. एंगल AOD एंगल BOC एंगल AOD. अरे संध्या, एंगल AOD इज इक्वल टू BOC. बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया तुझे. बराबर है कि नहीं? इज प्रूव. कल का ये मैंने लॉजिकली बताया, कुछ ना कुछ लॉजिक बताया, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट किया और आंसर लाया, तो इसको तो प्रूफ बोलते हैं. समझ में आया आपको? काही अडचण आहे? सर मग जसं हे दाखवलं तसं हे पण दाखवू शकतोय. बराबर है. यहाँ पे मैं डायरेक्ट सिमिलरली बोल रहा हूँ. सिमिलरली डायरेक्ट लिख लेना एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD. ना ना ना, सिमिलरली बिमिलरली का ना, मला समजून सांगा. घे. क्या बताना है तुझे? AOC ना, AOC और क्या बताना है? BOD. आँख है. ले देखो, मैं ऐसे बता सकता AOC प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री. हो का नाही? AOD प्लस BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री. हो का नाही? 180 ये दोनों का भी दोस्त है, 180 ये दोनों का भी दोस्त है, तो ये तो कॉमन फ्रेंड हुआ ना AOD. तो दिस गेट कैंसल. ये भी एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं. याई काय अडचण आहे का? चलो लिखो. लवकर लिहा म्हणजे आपल्याला पुढचं घेता येईल.